एकेडमिक स्किल्स में हर बच्चे की पोटेंशियल, हर बच्चे का इंटरेस्ट, हर बच्चे की फ़ोर्स जो कि वो एजुकेशन को दे रहा होता है बिल्कुल अलग होती है। एक क्लासरूम में अगर 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो फिर हम कैसे इस चीज़ को समझ लेते हैं कि वो 20 बच्चे, 30 बच्चे सेम एक पोटेंशियल रखेंगे। आपकी जो रिपोर्ट कार्ड्स होती हैं उसमें हर बच्चे के ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 हो। यानी कि सबसे पहला काम हम एकेडमिक एक्सीलेंस में ये करते हैं कि बच्चों के लिए तालीम को एक कोई बहुत बड़ा मुश्किल मसला बनाने के बजाय उसकी इंटरेस्ट की चीज़ बना देते हैं। मिस, मुझे ये बताइए क्या एकेडमिक स्किल्स में हर बच्चे की पोटेंशियल सेम होती है? नहीं, एकेडमिक स्किल्स में हर बच्चे की पोटेंशियल, हर बच्चे का इंटरेस्ट, हर बच्चे की फ़ोर्स जो कि वो एजुकेशन को दे रहा होता है बिल्कुल अलग होती है। जैसे हमारी अगर हाथ की फिंगर्स को हम देखें, ये बराबर नहीं है। हमारी जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये पूरी दुनिया में सबके अलग अलग हैं। तो एक क्लासरूम में अगर 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो फिर हम कैसे इस चीज़ को समझ लेते हैं कि वो 20 बच्चे, 30 बच्चे सेम एक पोटेंशियल रखेंगे, सेम उनका मेंटल लेवल होगा? ऐसा नहीं है। मेंटल एज और बायोलॉजिकल एज ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक बच्चे का इंटरेस्ट इंग्लिश में नहीं है लेकिन मैथ्स वो बहुत आराम से करता है। एक बच्चे को सोशल स्टडीज़ से, इन्वायरमेंट से बहुत दिलचस्पी है लेकिन उसको मैथ्स की बिल्कुल ड्राई प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों की मैथ्स की या सोशल स्टडीज़ की जो पोटेंशियल स्किल्स हैं वो सेम होंगी? ऐसा नहीं है। हर बच्चे के इंटरेस्ट लेवल अलग अलग हैं, हर बच्चे की सोच अलग अलग है, हर बच्चे की मेंटल कैपेसिटी अलग अलग है और उसी इंटरेस्ट और मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से हर बच्चा अपना इंटरेस्ट शो करता है। आपकी जो रिपोर्ट कार्ड्स होती हैं उसमें हर बच्चे के ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 हो। मैंने ये भी देखा है रिपोर्ट कार्ड्स में बच्चों की कि एक बच्चा है जिसकी 90s में परसेंटेज आ रही है और उसके मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट में जस्ट पासिंग मार्क्स हैं क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो हर बच्चे की पोटेंशियल हर सब्जेक्ट के लिहाज से बिल्कुल अलग अलग होती है। लेकिन हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जब पेरेंट्स हमारे पास एकेडमिक एक्सीलेंस में एनरोलमेंट करवाने के लिए आते हैं, तो उसमें वो उनका सबसे मेन क्वेश्चन ही यही होता है कि यहाँ पे हम बेसिकली क्या करवाते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो अगर हम किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बच्चे के काम कर रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट पे हम काम क्यों नहीं कर रहे, और उसके साथ साथ जो है वो हम स्पेसिफिकली क्यों काम कर रहे हैं। ये एक मेन क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का जो कि एकेडमिक एक्सीलेंस से रिलेट करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हम एकेडमिक एक्सीलेंस में बच्चे को एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ मोटिवेट करते हैं। यानी कि सबसे पहला काम हम एकेडमिक एक्सीलेंस में ये करते हैं कि बच्चों के लिए तालीम को एक कोई बहुत बड़ा मुश्किल मसला बनाने के बजाय उसकी इंटरेस्ट की चीज़ बना देते हैं। किस तरह से? एक बच्चा है, उसको बिल्कुल इनिशियल लेवल का है, उसको कलर रिकॉग्निशन में मसला होता है, उसको कलर्स के नेम नहीं याद होते। हम उसके सामने कलर्स रख देते हैं, हम उसके सामने कोई भी कार्ड रख देते हैं और हम कहते हैं आप अपना फेवरेट कलर इसमें बनाइए, इसको कीजिए। अब वो कलर करता है, हम उससे साथ साथ पूछते जाते हैं और इस तरह से बेसिक जो बच्चा मंथ्स में कलर्स नहीं याद कर रहा, उसको कलर्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो हमारे पास कुछ आवर्स में बहुत आसानी से कर लेता है। थोड़े से और बड़े बच्चों की अगर हम बात करें, हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस में जिनकी मैथ स्किल्स बहुत वीक होती हैं, तो उनको हम मैथ्स उस तरह नहीं पढ़ाते कि हमने बुक जो आजकल चल रहा है कि D1 बुक है, D2 बुक है, तो हम उससे नहीं पढ़ाते। हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि मैथ्स की हमने क्या क्या चीज़ों को बच्चे को समझाना है। हमने उसको एडिशन समझाना है, सब्सट्रैक्शन समझाना है, हम उसको मुख्तलिफ गैजेट्स की हेल्प से समझाते हैं। उसके फेवरेट टॉयज़ हैं, हम उन टॉयज़ में टॉयज़ को ऐड कर देते हैं, उन टॉयज़ में से टॉयज़ को निकाल लेते हैं
और हम एडिशन सब्सट्रैक्शन इस तरह समझाते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये हम सोशलाइजेशन से समझाते हैं कि आपके पास एक पार्टी हो रही है, उसमें आपने चीज़ों को, आपने खाने को, लंच को जो है शेयर करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और शेयरिंग के ज़रिए, सोशलाइजेशन के ज़रिए आप यकीन करें बच्चे मुश्किल से मुश्किल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसानी से समझ लेते हैं। जब बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है फिर हम बुक्स के ऊपर आते हैं और फिर हम उसको बुक्स के ज़रिए, वाइट बोर्ड के ज़रिए बहुत आसानी से समझाते हैं और बच्चा उसमें इंटरेस्ट पैदा करके समझ भी लेता है।